हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज यूपीएलटी गेट से संबंधित एक नोटिस आया है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, कला, संगीत और कृषि के कुछ समय पहले रिजल्ट घोषित किए गए थे। तो फ्रेंड, जिन बच्चों को वहाँ पे प्री क्वालिफाई हुआ है, तो उनके ना मेंस के फॉर्म भराए जाएंगे। ठीक है, जब प्री के कई जो फॉर्म भराए गए होंगे, तब परीक्षा हुई थी, तब आपने प्री क्वालिफाई किया था, तो अब मेंस के लिए आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तब आप मेंस देंगे। ठीक है, इससे पहले भी कई सब्जेक्टों के मेंस के फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो आज ये कला, संगीत और कृषि, उर्दू का भी आया है, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये इनके फॉर्म भरे जाएंगे और ये प्रक्रिया कब से शुरू होगी? 30 मार्च 2026 से ये उपलब्ध रहेगी। ठीक है, अब आप इस पे मैं डिस्कस, आप ये फॉर्म तो भर ही लेंगे। ठीक है, चाहे आप कैफे के माध्यम से भरें, चाहे आप स्वयं भरें। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है uppsc.up.nic.in पे। ठीक है, OTR के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, और फॉर्म फ्रेंड्स बड़े तसल्ली से भरे, बहुत तरीके से फॉर्म भरे, क्योंकि कोई भी गलती होने का चांस नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर एक ही बार मौका मिलता है फॉर्म में संशोधन का। ठीक है, तो आप ऐसी गलती ना करें, आप पहली बार में ही फॉर्म को सही भरें। ये मेरी आपको एडवाइस है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, 30 अप्रैल से ये शुरू होंगे। ठीक है, अब आते हैं और मेन बात पे। ठीक है, हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा भी है नीचे, 13 अप्रैल तक सही सही एवं सावधानी पूर्वक, जो मैंने आपको बात बताई है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, वरना सुनिश्चित करते हुए पूर्ण संतुष्ट होकर ही सेवा सबमिट करें। ठीक है, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकेंड ईयर की मार्कशीट। ठीक है फ्रेंड, अब टेंथ में तो एक ही वो होती है मार्कशीट, ट्वेल्थ में एक ही मार्कशीट होती है। ठीक है, और लेकिन जब आप ग्रेजुएशन करते हो 3 साल का होता है ना, तो फर्स्ट सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, ऐसे होता है। तो बहुत तरीके से आप इसे अपलोड करें। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये कब तक भरे जाएंगे फॉर्म? फ्रेंड, ये 13 अप्रैल 2026 तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तसल्ली से फॉर्म भरना, तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आते हैं, एक इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड, ऑनलाइन भरे गए, जब आप ऑनलाइन भर दोगे ना फॉर्म को, फॉर्म सेट को, आवेदन जो पत्र है आपका प्रिंट निकाल लोगे आप। ठीक है, प्रिंट तो आपको निकालना ही है। ठीक है, वही तो सबूत है कि आपने फॉर्म भर दिया ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद अधिमान्यता प्रपत्र को मुद्रित करके, उसके साथ समस्त संलग्न को, यानी प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका, ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली भी थी, प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाओं, उपाधियों तथा अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां, सेल्फ अटेस्ट, ठीक है, सहित एक लिफाफे में, एनवेलोप में भरकर आप उक्त लिफाफों में मुद्रित पता, पर्ची, एड्रेस स्लिप चस्पा कर दिनांक 20 अप्रैल तक, 20 अप्रैल को शाम 5 बजे तक अथवा उसके पूर्व सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, परीक्षा 6, अनुभाग 10, कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज, पिन कोड 211018 को पंजीकृत डाक द्वारा। ध्यान से मैंने स्लाइड लाइन को ना हाईलाइट करा है। ठीक है, आपके लिए हाईलाइट करा है कि डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट संख्या 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर पर, पूछताछ काउंटर पर अवश्य उपलब्ध कराते। ठीक है फ्रेंड, उक्त अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले फॉर्म सेट आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मतलब 5 बजे तक ना ये उनको प्राप्त हो जाना चाहिए। 13 अप्रैल तक तो आप फॉर्म भर लोगे, लेकिन जब आप फॉर्म भर लोगे ना, तो 20 अप्रैल शाम 5 बजे तक यह आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब मान लो कोई कैंडिडेट है, वो गाजियाबाद रहता है, तो उसे तो गाजियाबाद से प्रयागराज काफी दूर पड़ेगा। मेरठ में रहता है, मेरठ से भी काफी काफी दूर पड़ेगा प्रयागराज से। ठीक है, तो जब उसे प्रयागराज दूर पड़ेगा, तो डाक के माध्यम से भेज सकता है। ठीक है, एक बात मैं अभी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उस बात को आप जोर सुन लेना। ठीक है, ठीक है, तो और मान लो जो कैंडिडेट प्रयागराज में ही रहता है और उसका इन विषयों में उसका प्री का पेपर निकला हुआ है, तो वो तो खुद ही वहीं पे जाके कर देगा। ठीक है, उसे अपने जिले का फायदा मिलेगा, जो कैंडिडेट प्रयागराज में रहता है। ठीक है, वो तो वहीं जमा कर देगा। अब हर कोई तो प्रयागराज में रहता नहीं है, परीक्षा तो मालूम नहीं कितने जिलों के कैंडिडेट्स ने दी होगी और जिनका पेपर क्वालिफाई हुआ होगा, तो वो डाक के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं, अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग की गेट संख्या पर जाकर कर सकते हैं। ठीक है, खुद भी जाकर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। डाक डाक के द्वारा भी तथा व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट संख्या पर इससे डाक अनुभाग पे, ठीक है, जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये तो उस कैंडिडेट पे डिपेंड है कि वो किस जिले का रहने वाला है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये मेन बात थी जो मैंने आपको बता दी, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको समझाई है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। और फ्रेंड, यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, जब भी कोई नोटिस आता है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। और यदि चैनल पर पहली बार आए, तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। ठीक है,
यूपीपीएससी के अपना एल टिकट की अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप उसे भी जाके देख लें, वहाँ पे मैंने कई सब्जेक्ट्स के पेपर अपलोड किए हुए हैं ऑफिशियली आंसर की के साथ, आप उसे उन्हें भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन बात थी। यही प्रोसेस किसके साथ है? उर्दू विषय के साथ है। किसके साथ है? उर्दू विषय के साथ है। ठीक है, यही पूरा प्रोसेस जो मैंने अभी बताया ना 3 विषयों में, यही है। तो इसलिए मैं इसे रिपीट करना नहीं चाह रहा, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वही प्रोसेस है। ठीक है, मतलब इनके लिए भी वही है, फॉर्म की डेट कब शुरू होंगे, कब इनकी लास्ट डेट है। ठीक है, और कब तक ये शाम के 5 बजे तक उनको ये मिल जाना, सब कुछ वही है उर्दू विषय के लिए भी। ठीक है फ्रेंड, मैंने आपको क्या कहा था, मैं आखिरी में एक बात बताऊंगा। हाँ, ये जो डाक वाली बात है ना, अगर आप डाक से भेजोगे ना, तो एक काम करना, आप स्लिप ले लेना पोस्ट ऑफिस में। तो डाक से जब आप भेजोगे ना, तो स्लिप ले लेना जोर से। वो आपके पास सबूत होना चाहिए कि मान लो कई बार नहीं पहुंचे, जैसे है ना, वहां पे ना पहुंचे प्रयागराज, तो आपको के पास स्लिप तो होनी चाहिए कि मैंने यहाँ से लिफाफे में पैक करके भेजा था और ये मेरी स्लिप है। ठीक है, ये मुझ पे स्लिप है, सबूत कि मैंने यहाँ से भेज दिया था। तो आप स्लिप जरूर ले लें जब आप आवेदन मतलब फॉर्म को जब आप फिल कर दोगे ऑनलाइन, और फिर आप इसे ऑफलाइन भेजोगे, तो डाक के माध्यम से अगर भेजोगे ना, और मान लो खुद जाके वहां पे जमा करोगे, तब तो अलग बात है, तब तो आप वहां से ठीक है रसीद प्राप्त करना। लेकिन जब आप डाक के माध्यम से भेजोगे ना, तो पोस्ट ऑफिस से मतलब डाक के माध्यम से आप स्लिप जोड़ लेना कि हमने यहाँ से भेज दिया था अपने जिले से। ठीक है, वो आपके पास सबूत रहेगा। बहुत आसान भाषा में मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक करें। ठीक है, और चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और भी कोई इससे संबंधित कोई सूचना होगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।